इस वक्त मुझे बेपनाह खुशी है कि आपके हम सबके करम फरमा लीडर अली जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अपनों में गैरों में यही फर्क है जी बेशक। वाह। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, काम बांटना पड़ेगा। जो इंतजामिया का काम है वो काम इंतजामिया करे, जो उलमा का काम है वो काम उलमा करे, जो अरबाब सियासत का काम है वो अरबाब सियासत करे। शिकवे हों तो बंद कमरे में बैठकर चौक चौराहों पर कपड़ा उतारने से आप खूबसूरत नहीं हो जाएंगे। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। मैं वो नहीं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करेंगे जो लोग एजेंट लेकर जन्नत बेच रहे हैं उनकी अपनी गारंटी नहीं है। बेशक। तवज्जो चाहूंगा। शायर इस्लाम असद इकबाल साहब, मौलाना यूसुफ रजा संबली, सैयद अफरोज मियां, ये मेरी जमात के आफताब महताब मौजूद हैं। मैं भी सोचता था कि एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन मार्केट में कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नहीं, दिक्कत ये है ना कि ये जो बीच में हाईवे है 4 लाइन का, बाबू आना है तो जल्दी आ जाओ बेटा। देखो बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज ढांसू हो तो माल निकल जाता है। अब मजमा अगर हसास हो तो तकरीर सुनी नहीं जाती, तकरीर देखी जाती। और ये भी दुनिया जानती है कि बलियाबी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल है। सुभान अल्लाह, सुभान। रास्ता दे दो बाबू प्लीज, रख दो भैया। तुम्हारी उम्र छूट देने की नहीं, तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की। बेटा जल्दी बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ कुर्सी। अब आने जाने का सिलसिला बंद करो, बिल्कुल फौरन जल्दी बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह फौरन बैठ जाओ। हो गया, हो गया, मैं तकरीर शुरू करूं। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक। यूसुफ साहब दावई इश्क का पोल खुल गया। मैंने अर्ज की दुरूद शरीफ पढ़ने की तो आवाज इतनी पस्त है जैसे लगे कई साल के भूखे। आशिकों की फहरिस्त में नाम लिखाना बहुत आसान है, लेकिन बिलाल जैसा आशिक बनकर जमाने में दिखाना ये आसान नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुझसे पहले आपने शायरी मसलके आला हजरत
बलियावी किसी की मुंह देखकर न कभी बोला है न कयामत तक बोलेगा। हक है, हक। लेकिन स्टील की तरह जमाने की परवाह किए बगैर हम ठोक के रजा के मसलक का झंडा लेके तरन्नुम रेजी करे। वाह 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 वाह। उस पतले दुबले हिम्मत वाले शायर का नाम शायर इस्लाम असद इकबाल है। उलमाए ज़बील एहतराम का मजमा मौजूद है। थोड़ी देर के बाद इनके हाथों से फारिगीन हुफ़ाज़ो कुर्रा के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज कुरान मौजूद है। अब बहुतेरे वो मौजूद हैं जो मेहराबों में सुना चुके, असातिज़ा भी हैं, तलबा भी। कल तक ये तालिबे इल्म थे, दस्तार के बाद ये तालिबे इल्म नहीं रहेंगे, मुअल्लिम होंगे। बस सिर्फ एक शेर, ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। बिल्डिंगें रोज बनती, तामीरात रोज होती, कीमती पत्थरें दरो दीवार फर्श में खूब लगते, लेकिन हाई टेक बिल्डिंगों में रोज कुरान की तिलावत हो, गारंटी नहीं। ग्रीन नाइट मार्बल लगे, कुरान की तिलावत हो, गारंटी नहीं। लेकिन मुसलमान तेरे ज़कात के सिक्कों में कितना दम है। वाह वाह वाह, बोल सकते हो तो बोल लो, बोलोगे तो बोलो, अरे रंग में आके बोल जोर से। मुसलमान तेरी ज़कात के सिक्कों में कितना दम है, तेरे मुठिया के चावल में कितना पावर है, तेरे उश्र में क्या मजबूती है। आज पूरी दुनिया का कुफ्र, पूरी दुनिया का कुफ्र अगर किसी का पीछा कर रहा है तो वो मुसलमानों की हवेलियों की ऊंचाई का नहीं, मुसलमानों के बच्चों की औलादों के हुस्न का नहीं, मुसलमानों के घरों में तिजोरियों में रखे सिक्कों का नहीं। आज पूरी दुनिया का कुफ्र अगर पीछा कर रहा तो सिर्फ दो का, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मैं आ रहा हूं उसी तरफ जिस तरफ इस वक्त आपकी जरूरत है कि उस आईने को एक बार जरूर देख लें। लेकिन सुनने से पहले आपको यकीन दिलाना होगा, बलियावी बोल रहे हो तो मैं वो नहीं हूं जिनको बाबा ने छोड़ रखा खेतों। हमें कोई डराने की गलती नहीं करेगा। मालूम है कि मुफ्ती आजम के मतलब से वो देसी दवा लेके जेब में चलता हूं, एक गोली उतार दूंगा जबान के नीचे तो कम से कम 7 साल तक कभी मिर्गी नहीं आएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया का कुफ्र दो का पीछा कर रहा,
एक इस्लाम का, दूसरा कुरान। और ये इंडिया में ये जो कुछ दिख रहा, माफ करना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। असल हीरो अमेरिका, उसका बेलन इसराइल। दुनिया के कुफ्र को खूब पता है कि आज भी आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर इसराइल के मिसाइलों से प्लास्टिक का खिलौना समझकर खेलना फलस्तीन के ईमान वालों के बेटों की तारीख बनी हुई है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलिया भी उलमा अहले सुन्नत। अब आप नहीं लगाएंगे, कोई बीच से एक हो तो खड़ा होकर ठोक दे कस के एक। इसका जोड़ा इस किनारे से लगा। आला जन्नती जन्नती। जन्नतियों की ये जमात ही है। बेशक। रिसर्च इस पर हो रहा कि पूरी दुनिया में गरीब मुसलमान, प्लीज ए बेटे, ये लास्ट है। बलिया भी इस मामले में बहुत बदनाम है, जलसगा से भी वापस हो जाता है। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की दुआओं के साथ मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? वो तो गुजर, यानी इसका मतलब सिर्फ शरीर यहाँ है, बाकी कुछ नहीं। पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे गरीब मुसलमान, सबसे कमजोर मुसलमान, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान। मैं अपनी कौम के जिम्मेदार और गयूर जवानों से दो बात अर्ज करूंगा। बेवा की तरह भारत में रोना बंद करो, मजलूमों की तरह आंसू गिराना बंद करो। अरे जब पूरी दुनिया में 313 थे तब नहीं डरे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब पूरी दुनिया में सिर्फ 313 थे तब न डरे। और बलियावी तो दो टूट कहता है कि एक अल्लाह से डरने वाली कौम को बंदर और छुछुंदर से डराने की गलती मत करना। बांध रखा है मेरे आलिमों ने सब्र की रस्सी से। जिस दिन ये गांठ सरक गई उस दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज तो एक बार बोल के बता दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। अरे रंग में आके बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, कम पढ़ा लिखा मुसलमान, और सबसे ज्यादा वाहियात खर्च है मुसलमानों के पास। अब यहाँ रुक कर एक कड़वी बात कहना चाहूंगा। असद वो एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है कि चलो मदीना चले,
लेकिन मुस्तफा की शरीयत कहती है कि हर साल मत जाओ। अकीदत कहती है कि मस्जिद का मीनार 200 फीट ऊंचा हो, लेकिन मेरी कौम की जहालत और मेरी बेटियों की जवानी का बोझ कहता है कि 200 फीट ऊंचा बुलंद मीनार बाद में देखना, अपने पड़ोस के गरीब बाप की बेटी की पहले रुखसती करा ले फिर सोच। बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया। जवाब नहीं है। नमाजों की कबूलियत के लिए संगे मरमर का होना जरूरी नहीं, सजदों की कबूलियत के लिए ग्रेनाइट का होना जरूरी नहीं। अमन नबी का इश्क सलामत है तो खेत में भी सजदा करेगा मेरा रब कबूल। सुभान अल्लाह। लेकिन दिक्कत कहां है? अकीदत के सौदागरों ने चादर में उलझा दिया। अकीदत के सौदागरों ने जन्नत का सौदा शुरू किया। अकीदत के सौदागरों ने मेरी नस्लों की ज़हन फिक्र पर बांध दी। लेकिन इस गांठ को भी खोलना हम उलमा की जिम्मेदारी है। इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन हजरत नाराज होंगे, फिक्र इसकी कीजिए कि मेरी मिल्लत कहां जा रही, मेरी नस्ल। हक है। एक से एक रोज पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कड़वी दवा मैं भी पीऊंगा, आप भी पीऊंगा। जरूरत है अपने जलसों का मिजाज बदलने का। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। गमले में गंदुम की खेती करके खानदान नहीं पाल सकते। नस्लों की आसूदगी के लिए खेतों में खेती करनी पड़ेगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत ये है कि मेरे घर पे मेरे मुआशरे का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में, हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में, और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया। बेशक बेशक। इसलिए 2 चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का, कुरान का। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया। मदरसों में टेररिज्म, मदरसों में दहशतगर्दी, मदरसों में आतंक है, मदरसों में नफरत, मदरसों में तफरीक है, मदरसों में जिहाद है, मदरसों में मुल्क तोड़ने की बात होती। बलिया भी कहता अकल के तुअरो, तुम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हो। अगर 1 नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी, और आजादी का फतवा किसी बाबा के मठ से नहीं निकला था। आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है।
सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे? कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है। मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीके बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। 4 स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, 4 स्टेट के 750। कहां मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी? कहां कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर, जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, जल्दी जाओ, देर नहीं करो। देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह। सुनोगे तो बोल दो, सुभान। ओए जोर से बोल दो, जोर से, जोर से। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है। आज भी मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो आज भी मेरी माएं अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देती। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफ्र ने मंसूबा बनाया। आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलियाबी 2 टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जब्र के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम खतरे में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा। और ये भी सही है कि इस्लाम उसी वक्त लोगों पर हाथ डालता है जब इस्लाम के विरोध और मुखालफत में वो चरम पर पहुंच जाए। आप तो वोट दिए, काम खत्म। असद बाबू, ये भी एक इत्तेफाक है, जब हम राज्यसभा में थे तो मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं थे, और जब ये गए हाउस में तो मैं एमएलसी बन गया। आपको क्या पता है कि किस लोहे के, किस तलवार के धार पे दौड़ना पड़ता है। चाय खानों में 1 बिस्किट और 3 कप चाय लेकर भाषण देना आसान है। चीखते रह गए खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर पैदा करो।
लेकिन हम पर तो ना जाने कौन सा सहर का असर है। हम खुद को मिटाकर गैरों को बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया के कुफ्र ने पंजा लड़ा लिया इस्लाम से। इस्लाम और कुरान दो को रोक लो, मुसलमानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुसलमान तू है किस गलतफहमी में? मुसलमान सिर्फ एक काम कर दो तो 5 साल के अंदर इसका नतीजा दिख जाएगा। हजरत एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? एक मोबाइल का वो कौन चार्ज बोलते हैं असद? रिचार्ज वो क्या बोलते हैं जिससे वो चलता है? फेसबुक वगैरह क्या बोलते हैं? इंटरनेट, पता नहीं उसको, हमको तो नंबर भी सेव करने नहीं आता। डाटा, डेटा पैक कम से कम 300, लेकिन महीने में कम से कम 300 में मान रहा हूं। एक घर में 5 मोबाइल, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, माँ के पास भी, बहू के पास भी। क्या नाश कर रखा है इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी मिल्लत को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम टोली के नौजवान चौक पर, चौराहे पर, सीढ़ी पर, छत पर लगे। माँ अलग लगी, बाप अलग लगा है, बेटा अलग लगा। एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 तिहाई 1500 रुपया। अपने जमीन पर हाथ रखकर कभी अपने आप से पूछना, 1500 रुपया तूने डाटा रिचार्ज कराने में खर्च की पर मंथ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? सुबह 3 बजे निकल जाओ तो सड़कों पर गैरों के बच्चे पुलिस की बहाली के लिए प्रैक्टिस करते। मुसलमान का बेटा सुबह 9 बजे उठकर सोकर उठेगा। तुझको होश में लाने के लिए किन किन बीमारियों को दवा दी जाए? सिर्फ नारा लगा लेने से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। हर रोज बारात पर करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद हो रहा। हद तो यह है कि खाने पर असद बाबू रमजान शरीफ से पहले बलियाबी हिल गया है, हिल गया। मौलाना यूसुफ साहब आज भी वो रात और वो खून याद आता है तो बलियाबी की आंखें बरस जाती। रमजान शरीफ से पहले मौलाना मेरे मोबाइल पर तकरीबन 10 मरतबा 2 बजे रात को फोन आया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो देख रहा हूं एक ही नंबर से 10 मिस कॉल। 2:30 बजे के करीब मैंने बैक कॉल किया। उधर से एक लड़के ने फोन उठाई और कहा कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, कौन बाबू? उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत जो फोन किए थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। मैं सोचते रहा या अल्लाह पता नहीं मेडिकल का हेल्प मांगने के लिए फोन किया था, मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया। उस लड़के ने जवाब दिया, सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत आज मेरी बहन की बारात आई थी। अब्बू ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था।
25-20 आदमी का खाना घट गया। खाना बनना शुरू हुआ, थोड़ी ताखीर तो होती ना। इसी बीच में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि मुझे मैं नहीं मालूम था कि मैं जिसके घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे वालिद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक हो गया। आप एक टेलीफोन कर दे हॉस्पिटल वाले, मेरे वालिद की लाश जल्दी दे दे। मैं पूछता हूं, ज़मीर में जिंदगी हो तो बताओ मुझको। जिस कौम की लोगों का मिजाज ये हो कि सिर्फ दावतों पर लाखों करोड़ खर्च किया जाए, वो कौम बिरयानी का मजा तो समझ सकती है, इक़्तिदार और सत्ते का मजा नहीं समझ सकती। और जिस दिन ये कौम भूखे रहकर अपनी औलादों के हाथ में कलम थमाना जान जाएगी, उस दिन इस कौम के बेटों को न कोई आंख दिखा सकता है, न कोई उंगली दिखा सकता है, न कोई वो गोल गोल घुमा सकता है, न उसके दिलों से नबी का इश्क खत्म कर सकता, न उसको कोई 2 नंबर की शायरी कहने की हिम्मत जुटा सकता। जब तक जाहिल रखोगे तब तक सियार भी तेरी औलादों को डराएगा। लेकिन अफसोस है, थोड़ी सी हट करके अपनी गुफ्तगू से एक तजर्बे की बात कर। एक बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया तो जाहिर सी बात है शिकार करने में भी दिक्कत। जब बूढ़ा हो गया तो उस शिकार पे बड़ी मुश्किल से निकला तो उसको गीदड़ों ने घेर लिया। जब गीदड़ों ने घेर लिया तो जवान शेरों की नजर पड़ी, और जवान शेरों की जब नजर पड़ी तो सारे जवान शेर इकट्ठा हो गए। तब उस बूढ़े ने कहा, मुझे क्यों बचा रहे हो इन गीदड़ों से? तुम तो शिकार करके तन्हा खा जाते थे, मेरे बुढ़ापे पर रहम भी नहीं करते थे। तुम शिकार करके अकेले खाते थे, मेरे बुढ़ापे पर दया भी नहीं करते थे। तब शेरों के झुंड ने कहा कि गीदड़ों ने घेरा है, सवाल बुढ़ापे का नहीं है, सवाल बिरादरी का है, बिरादरी का। क्या बात है, वाह वाह। सवाल बिरादरी का। तो जंगल के दरिंदों ने बिरादरी की अहमियत समझ लिया, और बलियाबी की गुफ्तगू में बिरादरी का मतलब शेख, सैयद, अंसारी, मोगल, तुर्क, पठान नहीं है, बल्कि बिरादरी का मतलब इस्लाम है। इस्लाम की बिरादरी के अगर हो तो जिस तरह वो एक दरिंदा होकर अपने बूढ़े की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो गया, जरूरत है कि अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा हो। बहुत अच्छा पैगाम दिया माशाअल्लाह। मेरे अजीज, सुभान अल्लाह। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। अकीदत ये कहती है हर साल तैयबा जाए, हकीकत ये कहती है कि मदीना जाने के लायक चेहरा तो बना ले, और जिस्म से जाना तो हर एक को आता है, कल्ब और रूह से जाना किसी किसी को आता है। और जब इस मंजिल पर फायज हो गए मेरे रज़ा, तब पुकार पड़े जानो दिल, होशो खैरात, सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते, सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। अब आंखें खोलो, एक तारीख का हिस्सा देख लो।
जब जब इस्लाम पर पूरी शिद्दत के साथ लोगों ने अटैक किया है, तब तब इस्लाम ने उन्हीं की हवेली से अपना मुहाफिज निकाल लिया। और यूं मीडियम वाले को इस्लाम जल्दी घास नहीं डालता, वो पहले ढील देता है कि चढ़ बेटा, देखता हूं कहां तक जाए, जहां तेरी आखिरी मंजिल होगी वहां से इस्लाम तेरा हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जय जोगी जयपाल जब आसमान छूने लगा, तब गरीब नवाज ने अपने खड़ाउन से कहा, अब तू चल। क्या बात है, बोल दो, ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा, झूम के। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है, जहाज तो चलते बर्क साहब, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, सब चढ़ते, लेकिन ऐसा जहाज जिसमें न पेट्रोल हो, न डीजल हो, न पायलट हो, न इंजन हो, और मारक क्षमता इतना भयानक कि ढूंढ के मारे। और उस जमाने में न सैटेलाइट, न खोजी कैमरा, न कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। क्या सॉफ्टवेयर था मेरे गरीब नवाज के खड़ाउन में। बोल दे यार, बोल दे, क्या कहने बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से बोल, जोर से। क्या हेवी सॉफ्टवेयर था। तब बलियाबी कहता, नबी की आल का तलवार जब गूंगी लकड़ी पर पड़ जाए तो आसमान से छुपे मुजरिम ढूंढ ले, आसमान में छुपे मुजरिम ढूंढ ले। बलियाबी कहता, ज्यादा पागल मत बनो, भारत में अभी गरीब नवाज लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लेटा है। एक नया बवाल चल रहा है कि बलियाबी ने क्यों कहा कि भारत से हमारा रिश्ता रोटी और सत्ते का बाद में है। तो मैं तो जानता हूं कि हमारे देश में जोकड़ ज्यादा बोलते हैं, पढ़े लिखे कभी कभी बोलते हैं। एक लफ्ज करबला बोल दिया तो सारे यजीदी बलबला गए। जी सही बात। बहुत प्रेशर पड़ा कि वापस ले लीजिए। मैंने कहा करबला वापसी की जगह नहीं है। जोर से, अरे जोर से और लहके। जब करबला से इतना डर लग रहा है तो करबला वाले आ जाएंगे तो कहां जाओगे। वाह वाह वाह। लेकिन मातम तो यह कि सबने अपनी तारीखें गढ़कर अपनी नस्लों को बता दिया। हमने अपनी सच्ची तारीख अपनी औलादों को नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया है कि इस मुल्क की आजादी में उलमाए अहले सुन्नत ने क्या क्या कुर्बानी दी। गैरों की जयंती मनाने के लिए मेरी कौम के पास पेट्रोल भी, डीजल भी। दिल्ली बोलो तो दिल्ली, लखनऊ बोलो तो लखनऊ गाड़ी भर के जाएंगे। लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि चलो जरा अल्लामा फजल हक खैराबादी की तारीफ भी अपनी